नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाने वाली अपोजिशन पार्टियों के चेहरे आज बेनकाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में आतंकवादियों के हाथ लगी थी वो प्लेटें जो हिंदुस्तानी पैसा छाप सकती थी। तभी नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया कि हम नोट ही नहीं छाप देंगे। धप्पा, फिर आतंकवादियों के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। अब तक अपोजिशन पार्टी सवाल पूछती रही कि क्यों जनता को लाइनों में लगाया गया, क्यों बैंक के बाहर अपने ही पैसों के लिए लोगों को तरसाया गया, क्यों आखिर नवंबर की सर्द रातें आम जनता के लिए मुश्किलें लेकर आई। आखिर कौन सा काला धन था जो नोटबंदी के इतने साल बाद भी अब तक वापस नहीं आया। अब समझ आ रहा है कि मोदी सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया। असल में एक मीटिंग हुई जिसमें अजीत डोवाल, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर इसमें मौजूद थे। फिर सारी बात जब बताई गई तो नतीजा निकला कि आदित्य धर फिल्म बनाएंगे और तब जनता को समझ आएगा कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इवन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने भी ऐसी ही एक मीटिंग रखी थी और आपको सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे कि वहां उस मीटिंग में भी जासूस आदित्य धर मौजूद थे और हमजा अली मजारी के नाम से अपना भेष बदला हुआ था। सोचिए कितनी मेहनत लगती है एक फिल्म बनाने में। धुरंधर 2 रिलीज हो चुकी है और अब जनता को पता चल चुका है कि मोदी सरकार दरअसल मनोरंजन के जरिए अपना पक्ष रखना चाहती है। हंसिए, खूब हंसिए। मुझे भी हंसी आ रही थी जब मैंने देखा कि जहर भी पिलाया जा सकता है। बस बात यह है कि जिसमें परोसा जाए वो बर्तन खूबसूरत होना चाहिए। सोचिए, जब सिनेमा सिर्फ कहानी सुनाना बंद करके नफरत, डर और खून को हीरो बना दे, जब स्क्रीन पर मर्दानगी का मतलब सिर्फ लड़ना और मारना रह जाए, तो क्या वो सिर्फ फिल्म रहती है या फिर एक खतरनाक पैगाम बन जाती है। आज बात एक ऐसी ही फिल्म की है जो एक्शन और सस्पेंस के पर्दे में सियासत, मजहब और तशद्दुद के एक तेज मिक्स पेश करती है। कहानी के शुरू में ही एक डायलॉग सुनने को मिलता है, हम मर्द हैं, हमारा कर्तव्य है लड़ना। यही सोच आज के कई मेन स्ट्रीम सिनेमा का नया हीरोइक डायलॉग बन चुकी है। यहाँ जज्बात कम हैं, गोली और धमाके ज्यादा हैं। हीरो की कहानी दर्द से शुरू होती है और बहनों के साथ जुल्म और घर वालों की मौत का बदला लेने की आग उसे जेल से सीधा खुफिया ऑपरेशन तक ले जाती है। यहाँ से फिल्म सरहद पार की सियासत और जासूसी की दुनिया में घुस जाती है। फिल्म का ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान में सेट है, जहां एक हीरो एक गैंगस्टर बनकर अपनी ताकत बढ़ाता है। मगर यहाँ एक बड़ी बात समझने वाली है, फिल्म सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि आम मुसलमानों को भी विलनाइज करने की कोशिश करती है। गुंडों के रूप में, एक भयानक जालिम के रूप में दिखाने की कोशिश करती है। उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर का किरदार दिखाया जाता है जो ड्रग्स माफिया और दहशतगर्दी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। हकीकत में ऐसे इल्जाम कभी साबित ही नहीं हुए। कहानी के नाम पर सच को मिलावट करके पेश किया जाता है। एक सीन में एक दहशतगर्द को बंदूक के जोर पर भारत माता की जय बुलवाते हुए भी देखा जा सकता है। ये मंजर असल जिंदगी की उन खबरों की याद दिलाते हैं जहां लोगों को जबरदस्ती नारे लगवाने पर मजबूर किया जाता है। आज भी ये घटनाएं देश में आम है। फिल्म की जबान में भी इशारे छुपे हुए हैं। बार बार कुछ अल्फाज और जुमले इस्तेमाल होते हैं जो मजहबी तनाव को और तेज कर सकते हैं। एक फौजी किरदार के वालिद बांग्लादेश की जंग का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हिंदुओं ने हमें शर्मिंदा किया, यानी मुल्क के बजाय सीधा मजहब को सीधा निशाना बनाया जा रहा है। फिल्म में 2014 के बाद की सियासत को भी एक खास अंदाज में दिखाया गया है। एक तरफ हुकूमत की तारीफ और दूसरी तरफ एनजीओज, यूनिवर्सिटीज और मुख्तलिफ आवाजों पर इल्जाम। कहानी ये तस्वीर पेश करती है कि केरला की कुछ तंजीमें, नक्सल तहरीक या पंजाब के अगलवादी सब पाकिस्तान फंडिंग से चल रहे हैं। बहुत पैसा है पाकिस्तान के पास, इतनी अमीर कंट्री है कि उसने हिंदुस्तान में करोड़ों रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके लोगों को तैनात करके रखा है और ये बीज बोए जा रहे हैं कि जो लोग रिवर्ट होते हैं उनके मुंह में ठूस ठूस कर गोश्त डाला जाए या फिर हिंदुस्तानी हुकूमत को बेवकूफ बनाया जाए। स्क्रीन पर ये दावे मजबूत लगते हैं मगर जमीनी हकीकतें इतनी सीधी नहीं होती। नोटबंदी को भी इस फिल्म में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया गया है, जैसे इससे कालाधन और दहशतगर्दी की फंडिंग खत्म हो गई हो, जब असल में उस वक्त आम लोगों को लंबी लाइनें, मुश्किलें और नुकसान झेलना पड़ा था। कहानी एक और ख्वाब भी दिखाती है जहां इंडिया पूरे इलाके की सियासत को कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान की हुकूमत गिरती बनती रहती है और हीरो हर पार्टी का मसल पावर बन जाता है। ये सब हॉलीवुड स्टाइल जियोपॉलिटिक्स जैसा लगता है, जहां बड़ी ताकतें छोटे मुल्कों में हुकूमत बदलती रहती हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठ के हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की बात करते हैं। एक लम्हा ऐसा भी आता है जब हीरो कहता है कि वो पाकिस्तान के लोगों को उनके अपने मुल्क से बचाने आया है।
ये डायलॉग ज्यादा हकीकी नहीं बल्कि एक सियासी ख्याली दुनिया जैसा महसूस होता है। कभी ऐसा वक्त था जब टेररिज्म पर बनी फिल्मों में इस्लामोफोबिया पर बहस होती थी, हाँ ठीक है, मगर उसमें अच्छा मुसलमान का ट्रूप भी होता था। आज कई फिल्मों में मुसलमान हीरो तो दूर, इंसान के रूप में भी कम नजर आते हैं। क्लाइमेक्स में मस्जिद के गुंबद और मीनार गिरते हुए दिखाए जाते हैं जैसे एक मजहब ही दुश्मन। ये सिर्फ एक्शन का सीन नहीं बल्कि एक सोच का पैगाम बन जाता है। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, यह अवाम की सोच और जज्बात को शेप करता है, शक्ल देने की कोशिश करता है। जब कहानी में हिंसा को हीरो बना दिया जाए और मजहब को विलन के तौर पर, तो फिर सवाल उठना जरूरी है, क्या हम सिर्फ ताली बजाने वाले तमाशबीन बन रहे हैं या फिर समझकर फैसला करने वाले? सोचिए, क्योंकि स्क्रीन पर चलने वाली कहानी कल जिंदगी की हकीकत भी बन सकती है। क्योंकि जिंदगी की हकीकत को फिल्मों में दर्शाया जाना काफी हद तक मुमकिन नहीं है, क्योंकि असल जिंदगी किसी को पसंद नहीं आती। मंटो का भी वो जुमला कि मैं अपनी कहानियों को महज एक आईना समझता हूँ और अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी नहीं लगती तो इसका मतलब ये है कि आपकी शक्ल ही बदती है। खैर, आपकी प्रक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस फिल्म पे क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।